श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत ही महत्व होता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है, यह व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती है। और ये भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतानों के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती है, उनके संतानों को चारों ओर से यश और कृति मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में कब मनाया जाएगा जितिया व्रत को। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। और जितिया व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसका पारण नवमी तिथि के दिन होता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है। जितिया व्रत के पहला दिन यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाय कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती है। इस साल 2023 को सप्तमी तिथि है 5 अक्टूबर 2023 को दिन है गुरुवार, और इसी दिन नहा खाय भी किया जाएगा। दूसरा दिन, व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है, और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। यह दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है, और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती है, और वो भी निर्जला। यहाँ तक कि रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता है। दोस्तों, इस साल 2023 की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को है, और शुद्ध अष्टमी तिथि आरंभ होगा इसी दिन यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 पर समाप्त होगा। व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस महापर्व जितिया की समाप्ति हो जाती है। इस साल 2023 की नवमी तिथि 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से शुरू होगा। आइए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं नहा खाय और पारण के तिथि के बारे में। तो दोस्तों, नहा खाय 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को है। निर्जला व्रत रखा जाएगा 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार के सुबह 6:34 से। पारण 7 अक्टूबर 2023 को दिन शनिवार को सुबह 8:08 से। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जितिया व्रत के पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस साल पहली बार व्रत करने को सोच रही है, वह इस साल व्रत को ना उठाए, क्योंकि दोस्तों अधिक मास या मल मास में कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए। ऐसे में व्रत उठाना अच्छी बात नहीं होगा। दोस्तों, नहा खाय हम 5 अक्टूबर को करेंगे। इस दिन बृहस्पतिवार भी है। बृहस्पतिवार विष्णु जी का दिन होता है, और इस दिन बाल नहीं धोया जा सकता। पर दोस्तों, व्रत में यह सब नहीं पकड़ाया जाता। अब व्रत के लिए इस दिन बाल को धो सकती है। कुछ लोग बृहस्पतिवार को भी व्रत करते हैं, और इस तरह जो महिलाएं बृहस्पतिवार और जितिया व्रत दोनों करती है, उन्हें 2 दिन उपवास रहना होगा। दोस्तों, 2 दिन उपवास रहना बहुत ही कष्टकारी होगा। अतः मेरे विचार से आप इस हफ्ते बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ सकती है। अगर छोड़ना ना चाहे तो अब सुबह नहा धोकर पूजा करके मीठा भोजन कर सकती है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो ओठगन में मछली पकती है, इसीलिए हम लोग लहसुन प्याज भी खाते हैं। पर किसी किसी घर में लहसुन प्याज खाना वर्जित है, तो आप अपने हिसाब से व्रत कर लीजिएगा। हमारे यहाँ रात को छोटे छोटे रोटियाँ, झिंगुनी की सब्जी और मछली तथा विभिन्न प्रकार की पकौड़ी बनाई जाती है, और रात को बनाकर उसे अलग हटा दिया जाता है। रात को स्नान कर झिंगुनी के पत्ते में दही, चिवड़ा, मछली, झिंगुनी की सब्जी, चील सियारन, गोलक्ष्मी, जीमूतवाहन भगवान को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद प्रसाद खाकर ब्रश कर लेते हैं, ताकि दांत में खाने का अंश न चिपका रहे। आप ब्रश करने से पहले चाय, नारियल पानी कुछ भी पी सकती है। उसके बाद आपको दिन भर निर्जला व्रत रखना होता है। दोस्तों, शाम के समय अरियार बरियार की पूजा की जाती है। अगर आपको अरियार बरियार की पौधा ना मिले तो तुलसी के पौधे से भी पूजा कर सकती है। नहा धो ले, बाल को खोल कर रखे, कंघी ना करे,
पौधे रखने से पहले आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख ले। उसके बाद तुलसी का पौधा रखे। उसके बाद उसके सामने चौका बना ले। एक दीपक जलाए। चौका को हल्दी से बनाए और पीले रंग के सिंदूर से टीके। उसके ऊपर कलश रखे। कलश में हल्दी और फूल रखे। कलश को पीले सिंदूर से 5 जगह टीके। अरियार बरियार या तुलसी के पौधे को हल्दी और सिंदूर लगाए और पीले रंग का कपड़े से उड़ा दे। जीवित पुत्रिका व्रत की पुस्तक रखे और भगवान को भोग चढ़ाए। आप चाहे तो फल भी चढ़ा सकती है। फल में केला, सेब, कुछ भी फल रख सकती है। उसके बाद जितिया को कलश के चारों ओर लपेट दे। उसके बाद जीमूत वाहन भगवान की आरती करे या फिर आप विष्णु जी का आरती भी कर सकती है। आरती कर अरियार बरियार के पौधे को अखबारी मतलब गला मिले और व्रत कथा पढ़े या श्रवण करे। दोस्तों, सवाल आता है कि मासिक धर्म में आप व्रत कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपका 5 दिन चल रहा है और शरीर ठीक हो गया है तो आप पूजा कर सकती है, पर व्रत तो आपको करना ही है। व्रत नहीं छोड़ना है। अगर मासिक धर्म चल रहा है तो फिर भी आप भले पूजा ना करें, लेकिन उपवास आपको रखना ही पड़ेगा। आप नहा धोकर साफ वस्त्र पहन ले, श्रृंगार भी कर सकती है, सिंदूर भी लगा सकती है। बस आप ध्यान रखें कि पूजा के सामानों को आप ना छुए। आप दूर ही बैठकर व्रत कथा सुन सकती है। आप पूजा अपने पति से करवा सकती है या फिर अपने घर के दूसरे सदस्यों से भी आप पूजा करा सकती है। दोस्तों, आप नहा खाई के रात यानी कि 6 अक्टूबर के एकदम सुबह 3 से 3:30 बजे तक आप सरगी ले ले, क्योंकि कौवा और मुर्गी के बोलने से पहले सरगी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, जिन बहनों की सास नहीं है वे नहा खाई के दिन आटे का दान करती है। आइए दोस्तों, अब हम पारण के नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नहा धोकर ब्राह्मणों को पारण के दिन चावल, आलू, झिंगुनी, मिर्ची, नमक, जितिया जिसे झिंगुनी के पत्ते पर रख कर ये दान देते हैं। उसके बाद गर्मा गर्म खाना परोस कर सामने रख लेते हैं। उसके बाद सरसों तेल से ही दीवार पर 5 बार टिकते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं। उसके बाद उस तेल और सिंदूर को खुद भी करते हैं। उसके बाद हवन करते हैं। बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाकर कलश पर चढ़ाया गया जितिया को बच्चे के गले में पहनकर फिर उसके बाद खुद पहनते हैं। दोस्तों, आपके जितने बच्चे हैं जितिया में उतने ही गांठें लगा लीजिए। उसके बाद जीवित भगवान को प्रणाम कर गर्मा गर्म भोजन से पारण करते हैं। कहते हैं कि महिलाएं पुत्र के लिए जितिया का व्रत करती है, पर आपकी अगर लड़की है तो भी आप जितिया का व्रत कर सकती है। दोस्तों, लड़की और लड़कों में कोई अंतर नहीं है। आजकल देखे तो लड़कियां ही माँ बाप के बुढ़ापे की सहारा बनती है। दोस्तों, पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका यह जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपने संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। जीमूत वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि जीमूत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। दोस्तों, गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे बढ़ गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए।
अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है।